नमस्कार, मैं शौकत अली। देश की जनता सरकार से लगातार मांग कर रही है कि देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बने, जिसके तहत मॉब लिंचिंग करने वाला कोई भी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी, ताकि समाज में, देश में दोबारा ऐसी मॉब लिंचिंग की घटना ना घटे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मंत्रिमंडल में बैठे तमाम मंत्री लोग सत्ता के नशे में चूर हैं और देश के आम नागरिकों के बारे में कुछ भी सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। आज बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में जिस तरीके से एक बुजुर्ग के साथ आरएसएस और बजरंग दल के लोग और तमाम गुंडे और आतंकवादी लोग उनके घर पे जाते हैं, उन पे जानलेवा हमला करते हैं, उसको घसीट कर सड़क पर ले जाते हैं और जय श्री राम नारा दिलवाने का काम करते हैं, नारा बुलवाने का काम करते हैं। दुर्भाग्य तो तब हो गया जब एक 4 से 5 वर्ष की बच्ची उन गुंडों से, उन आतंकवादियों से हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, पिताजी को छोड़ दो। लेकिन ये गुंडे, ये आतंकवादी उनको छोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि उन पे लगातार हमला करने का काम किया। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य तो तब हो गया जब उत्तर प्रदेश के पुलिस उन आतंकवादियों को, उन गुंडों को थाने से ही छोड़ने का काम करती है। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार और ये पुलिस वाले और ये सत्ता में बैठे लोग इन गुंडों को, इन आतंकवादियों को, इन आतंकवादी संगठन को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं देश में। क्योंकि इसलिए संरक्षण देने का काम कर रहे हैं कि देश में ऐसे घटना घटे और देश में मुद्दे पे राजनीति ना होकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो। ये देश में बैठे सत्ताधारी के नेता और लोग सोचने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप देश में एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, ताकि मॉब लिंचिंग करने वाला कोई भी होगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि समाज में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और एक बात और है, जो आतंकवादी दूसरे देशों से आकर हमारे देश के लोगों पर हमला करते हैं तो उसको फांसी की सजा मिलती है, उन पे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। लेकिन जो आतंकवादी इसी देश के होकर इसी देश के नागरिकों पे जो हमला करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, तो क्या उनको फांसी की सजा मिलेगी? क्या उन पे एनएसए लगेगा? क्या उन पे यूएपीए लगेगा या नहीं लगेगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। या जो दंगा फसाद की बात करेगा, जो देश में माहौल खराब करेगा, क्या उस पर यूएपीए लगाएंगे, एनएसए लगाएंगे या उसको मंत्री या सांसद बनाएंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ गुंडे आते हैं और हिंदू मुस्लिम नारा लगाने का काम करते हैं, दंगा फसाद करने के उद्देश्य से एक समुदाय पर जहर उगलने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी देश का प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और दिल्ली का मुख्यमंत्री जी एक शब्द बोलने का काम नहीं करते हैं, ट्वीट करने का काम नहीं करते हैं, प्रशासन से मांग नहीं करते हैं कि इन जैसे आतंकवादियों को, दरिंदों को जेल के सलाखों में डाला जाए, ताकि देश का माहौल खराब ना हो। लेकिन ये लोग तो लग रहा है प्रधानमंत्री जी मुंह में दही खा के बैठे हुए हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री लग रहा है फेविकोल पी के बैठे हुए हैं, देश का गृह मंत्री लग रहा है हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं। तभी तो देश की राजधानी में माहौल खराब करने के लिए, दंगा फसाद करने के उद्देश्य से एक समुदाय को गाली दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लोग वो एक शब्द बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप इन दंगाइयों को, आप इन आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, मैं बचपन से ही किताबों में पढ़ा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर। क्या श्री राम भगवान क्या किसी गरीब, मजलूम, बेसहारों पे हमला किए थे? क्या उनसे जान से मारने का प्रयास किए थे? नहीं, बल्कि ये जो अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बताते हैं कुछ चंद लोग, और श्री राम के नाम पर गरीब मजलूमों को पर हमला करने का काम कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि अगर श्री राम भगवान जिंदा रहते
तो उनको भी शर्म आता कि हमारे नाम पर किसी को जीवन देने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे नाम पर किसी का जीवन छीनने का काम कर रहे हैं, जीवन लेने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। हमको तो शर्म आ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, श्री राम के नाम पर ये लोग उनको लेकर जानलेवा हमला करते हैं। ये भगवान राम का अपमान है। हमको लग रहा है कि हिंदू भाई को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और वैसे लोगों को, वैसे संगठन को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए जो संगठन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर किसी पे जानलेवा हमला करता है, किसी पे हमला करता है, किसी को मारता है, किसी को तड़पाता है। वैसे संगठन को बहिष्कार कर देना चाहिए चंद लोगों को, तब उनको समझ में आएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं उन लोगों से जिनको लगता है कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तुम्हारी सपना है और ये तुम्हारी भूल है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाया था, और बल्कि एक समाज मिलकर नहीं आज़ादी दिलाया था। तो शर्म तो उनको होना चाहिए जो लोग माफीनामे देने वाले को अपना आदर्श मानते हैं और हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे तुम जाकर इतिहास पढ़ो, मेरा दादा का नाम इंडिया गेट पर लाल किला पर लिखा हुआ है और तुम्हारे बाप दादा का नाम माफी मांगने वालों में से लिखा हुआ है। और जो जबरदस्ती जय श्री राम का नारा दिलवा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक बार आप सावरकर, गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए, एक बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुर्दाबाद बोल दीजिए, एक बार आरएसएस मुर्दाबाद बोल दीजिए। मैं जय श्री राम क्या, जय माता दी भी बोलने का तैयार हूं। मैं कभी हिंदू मुस्लिम एक आस्था का चीज होता है, सब लोग अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन देश में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति विकास के नाम पे होना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। लेकिन कुछ लोग तो दुनिया के नंबर 1 नहीं, दुनिया को सबसे आखिरी देश बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार भी उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। वो मारपीट करते हैं, किसी को मारते हैं, लेकिन उनको थाने से बेल हो जाता है। अगर ऐसे कानून व्यवस्था चलेगा तो देश, हमको नहीं लग रहा कि दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है, देश का नंबर 1 देश बन सकता है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों, तुम अपना इतिहास पढ़ो जाकर। तुम जिसको आदर्श मानते हो वो माफी मांगने वाला था, जिसको हम आदर्श मानते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला था, फांसी को, फंदे को चूमने वाला था, समझे। और मेरा बाप दादा का नाम जाकर इंडिया गेट पर देख लेना, लाल किला पर देख लेना, लिखा होगा तुम्हारा बाप का नाम माफी मांगने वालों में लिखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में आपने देखा होगा जिस तरीके से घटना घटती है, कुछ बजरंग दल के संगठन के लोग आते हैं, उसके रिक्शा चलाने वाले पे हमला करते हैं और उसको घर से बेघर करते हैं, घर से बाहर निकाल के उन पे हमला करने काम करते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर NSA UA पे लगाकर देश की लोकतंत्र और संस्कृति और संविधान को बचाने का प्रयास करें। और उन आतंकवादियों से मैं कहना चाहता हूं, थाने से तो तुम छूट जाओगे, लेकिन तुम ऊपर जाओगे ना, जिस राम के नाम पर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, वो राम भी तुमको माफ नहीं करेंगे। और मैं शुरू से, कहाँ से शुरू करूं मैं, राजस्थान से पहलू खान से या झारखंड के तबरेज अंसारी से, उन गरीब मजलूम लोगों को मार दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर। इसलिए मार दिया गया कि वो केवल मुसलमान थे, वो इसलिए मार दिया गया क्या, क्योंकि वो संविधान को मानते थे, लोकतंत्र को मानते थे, देश को मानते थे, इसलिए उनको मार दिया गया। लेकिन अभी भी वो लोग, जो मारने वाले लोग हैं, जेल से बाहर आकर ऐश मौज कर रहे हैं। जामिया में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस पर गोली चलाने वाला भी अभी भी, जब लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके ऊपर गोली चलाने वाला अभी भी रोड पर है, लेकिन उसके ऊपर NSA नहीं लगा। मैं तमाम सरकार से मांग कर रहा हूं कि देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बने, ताकि देश में मॉब लिंचिंग की घटना दोबारा ना घटे और देश के आम नागरिकों के, इस देश के ही लोग ना मारे। तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।